नमस्कार, मैं हूं दिलीप पांडे और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24/7। करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्र सहित अन्य राज्यों में स्वाभिमान बचाओ क्रांति दूत सेना की हुई स्थापना। जहां केंद्र और राज्य सरकार की राजनीतिक स्वार्थ के शिकार हुए स्वर्णों ने अब अपनी कमर कस चुकी है और अपने पूर्ण अधिकारों के लिए देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में क्रांति दूत सेना की स्थापना की गई। जहां उन्होंने कहा कि हमारे संगठन की लड़ाई कोई जाति और धर्म से नहीं बल्कि केंद्र और हर प्रदेश की सरकार से है, जो हम सबों के अधिकार के लिए वह सौतेलपन व्यवहार कर रहे हैं, जो कि हमारे तमाम अधिकार को दें। इस संबंध में क्या कुछ कहा बिहार प्रदेश के क्रांति दूत सेना के सचिव अरविंद कुमार पांडे। जहां इस क्रांति दूत सेना के बिहार राज्य प्रेसिडेंट के रूप में संजीत कुमार तिवारी तो सारण जिले से प्रेसिडेंट दिलीप कुमार पांडे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सर्वसम्मति से जिम्मेदारी सौंपी गई। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि इन स्वाभिमान की बचाव को लेकर यह आवाज़ हर स्वर्णों की कान तक, जन जन तक पहुँचे। नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं क्रांति दूत सेना के बिहार प्रदेश के सचिव से मिलने के लिए और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो संस्था है, जो इनका क्रांति दूत सेना है, ये किस प्रकार से काम करती है और कैसे ये सेना अपना कार्यभार करती है और इस सेना का क्या क्या कार्य है। ये जानकारी हम क्रांति दूत सेना के प्रदेश सचिव से ये सारी जानकारियाँ लेंगे और आप तक बताएंगे कि क्रांति दूत सेना का कार्य क्या है। अभी हम पहुँचे हुए हैं उनके आवास पे और ये सारी जानकारी हम उनसे लेना चाहेंगे और ये सारी जो जानकारियाँ हैं उनके तहत हम आपको आपके तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। नमस्कार सर, हम आए हुए हैं आपसे ये जानकारी लेने के लिए कि आपका जो ये संस्था है क्रांति दूत सेना, ये किस प्रकार से काम करता है। पहले तो मैं अपने क्रांति दूत सेना की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। और जहां तक हमारे क्रांति दूत सेना के संबंध है, तो वह संबंध स्व अपनी रक्षा करने के लिए, स्वर्ण समाज की रक्षा के लिए ही यह सेना बनाया गया है। क्योंकि हमारे समाज में जो भी लोग हैं, जिनको भी राजनीति करनी हो, जिनको भी आक्रमण करना हो, उनका कॉर्नर होता है, उनका टारगेट होता है स्वर्ण। आखिर क्यों? तो हम लोगों ने सोचा कि हम बिना किसी का नुकसान किए हुए अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम और हमारे लोगों में, हमारे समाज में एक शक्ति है। और जब तक हम शक्ति नहीं दिखाएंगे तब तक ये लोग अपने ढंग से अनाप शनाप बकते रहेंगे। मेरा ये मकसद नहीं है कि हम किसी दूसरे को तंग करें, लेकिन मेरा ये मकसद है कि हम अपने और अपने समाज की रक्षा करें। मैं किसी भी दबे कुचले लोगों के लिए हमारी सेना हमेशा निरंतर तत्पर रहेगी और है। अच्छा, बराबर देखने को ये मिलता है सचिव साहब कि स्वर्ण समाज को किसी भी पार्टी और दल के नेता लोग हमेशा गाली वगैरह से देते रहते हैं और कोई भी आता है और स्वर्ण समाज को और ख़ास करके ब्राह्मण समुदाय को अनाप शनाप गाली दे के निकल जाता है। और सारे जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, किसी को कुछ भी कह के लोग निकल जाते हैं दूसरे दल के नेता। आखिर इस पे आप लोग की राय क्या है, क्या सोच रहे हैं इस बारे में आप लोग? इन लोगों को जो मानसिकता है कि हम इनको गाली दे के अपने वोट को बढ़ाएंगे, तो हमको गाली दे के आप अपना वोट नहीं बढ़ाइएगा। अपनी छवि लोग समाज में बनाने के लिए, जिस समाज के लोग होते हैं उसी समाज में हमको गाली देकर, हमारे स्वर्ण समाज को गाली देकर लोग सोचते हैं कि हम अपनी छवि बना लेंगे। यह उनकी दिग्भ्रमिता है। उनकी सोच जो है निहायत ही घटिया स्तर की है। किसी भी दल के नेता हों, आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसका कारण हम लोग खुद हैं कि हम एक दूसरे के लिए लड़ने को तैयार नहीं हैं। आज हम पर हुआ तो आप चुप हैं, आप पर हुआ तो हम चुप हैं, नहीं। इसीलिए इस संगठन को बनाया गया है कि अगर हमारे ऊपर, किसी भी लोगों के ऊपर कोई भी अनाप शनाप बका गया तो उसके खिलाफ हम संघर्ष अंतिम छोर तक लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष ही रास्ता अपना बनाएगा। बिना संघर्ष का कोई रास्ता नहीं होता है। तब इनको भी लगेगा कि नहीं भाई, अब तो खतरा है, हम इन पर आक्रमण करके
अपनी राजनीति नहीं चमका सकते हैं। अच्छा, आपकी जो क्रांति दूत सेना है इसका मुद्दा क्या क्या है, ये तो आप बताइएगा ना जनता को। हाँ, हमारा मुद्दा है। क्या क्या मुद्दा है ये बताइए। अरे हमने कहा नहीं कि हमारी मुद्दा है हाँ कि हमारे समाज की रक्षा, हाँ हमारे स्वर्ण समाज की रक्षा हाँ एक नंबर पर है। हाँ। उसकी रक्षा अंतिम दम तक अंतिम दम तक हो और उसकी स्वर्ण समाज के लोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनको खाने का नहीं है, उस पे आपका मतलब सेना क्या करती है? सेना अपने काम पर लगी हुई है। एक सरकार ने एक EWS बनाया स्वर्ण समाज के लिए। उसका आज तक हमको नहीं लगा कि उसका माने क्या है। छूट कोई है ये नहीं है, न फॉर्म में छूट, न उम्र में छूट, न कुछ छूट। अगर दिया गया है तो माने कहिए एक प्रकार के लॉलीपॉप है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक साधन है सरकार का, और उसी को ये लूट में परिवर्तित कर दिए हैं। जाइए पटना में कार्यालय खोल दिए हैं, क्या वहाँ कोई काम होता है? नहीं। EWS के नाम पर, स्वर्ण समाज के अधिकार के नाम पर वहाँ भी लूट मचा हुआ है। यानी स्वर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी SC एक्ट जो लगा है, वो काला कानून, भाई हमारा कुछ नहीं हुआ, झूठ को किसी स्वर्ण समाज पर केस कर दो और आप चुपचाप जेल चले जाइए बिना कोई गवाह का, बिना कोई माने ई का। ये कैसा कानून है भाई, काला कानून? अच्छा, SC ST एक्ट में भी लोग फंसा देते हैं अरे और उसमें जांच भी नहीं होता है। कोई नहीं पूछना है कि आपने किया ये कि नहीं किया। कोई कानून नहीं है जो आपको कुछ कहने का मौका देगा। पहले आप जेल जाइए। वाह, ये कौन सा काला कानून है भाई? हम कब तक सहेंगे इसको? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सहती आ गई, अब ये बर्दाश्त होने लायक नहीं है। और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और लड़ाई जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसको नस्तानाबूद नहीं करते। और आपका एक आरक्षण और एक SC ST एक हो गया, EWS हो गया, इसी पे आप लोग का मुद्दा मतलब चल रहा है। जी, हमको तो आरक्षण प्राप्त करने वालों पर हंसी आती है, आश्चर्य होता है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिलता गया, आपने क्या किया है? आज भी उसी लालच में बैठे हैं अपने बच्चों को, अपने लोगों को लेकर। आरक्षण से अगर आपको सुविधा मिल गई, आप आगे बढ़े, तो आरक्षण से आप अलग बाहर आइए। ये कौन सा कानून है भाई? क्या आप अरबपति खरबपति हो गए और अब फिर भी आपको आरक्षण चाहिए? अब रामविलास के बेटे को आरक्षण क्यों चाहिए? जीतन मांझी को आरक्षण क्यों चाहिए? माने किसी भी ऐसे समाज के लोगों को जो आरक्षण प्राप्त करते हैं क्यों चाहिए? जो हो गए अपने नीचे के लोगों को दीजिए।